जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये हमारे 3 चैनल्स हैं और अब आप हमें टेलीग्राम पर भी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों, आज मैं हिजकिय्याह बादशाह के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूँ, जो भविष्यवक्ता यशायाह के समय में था और यहूदा का एक अच्छा राजा माना जाता है। बात हिजकिय्याह की एक बुद्धिमानी और हिजकिय्याह की एक बेवकूफी से जुड़ी हुई है। आइए दिखाता हूँ। यशायाह 37:14। इस पत्री को हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से लेकर के पढ़ा। तब उसने यहोवा के भवन में जाकर उस पत्री को यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से ये प्रार्थना की। देखिए, बादशाह हिजकिय्याह को एक लेटर आया है और उसकी बुद्धिमानी यह है कि वो उसे यहोवा के भवन में ले जाकर के फैला देता है उस पत्री को। जी हाँ, परमेश्वर के सामने फैला देता है। बात यह थी कि सेनहरीब, जो कि अशूर का राजा है, उसने धमकी भरा एक लेटर भेजा था इसे, और हिजकिय्याह परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए उस लेटर को लेकर के जाता है परमेश्वर के भवन में कि प्रभु, हम उससे लड़ नहीं सकते हैं, हमारी मदद कीजिए, हमारी सहायता कीजिए, हमें बचाइए। और इसके जवाब में होता यह है कि परमेश्वर अपने एक स्वर्गदूत को भेजते हैं और वो अशूरी आर्मी का 1,85,000 आदमियों को, सेनाओं को मार देता है। सिर्फ एक एंजल ने निकल करके इतनी बड़ी सेना को घात पहुंचाया था। इसके बाद होता यह है कि अशूर का राजा लौट जाता है वापस अपने देश में और अगले लगभग 100 सालों तक कोई भी हिम्मत नहीं दिखाता है कि वो यहूदा की तरफ आए या उस पर हमला करे या फिर उस पर कब्जा वगैरह करने की कोशिश करे, क्योंकि इतनी बड़ी सेना का घात एक रात में पहुंचा दिया था परमेश्वर ने। इसी घटना की वजह से ऐसा होता है। अब इसके कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि हिजकिय्याह बादशाह बीमार पड़ जाता है और फिर वो दीवार की तरफ मुंह करके रोता है। परमेश्वर यशायाह से कहते हैं कि ये ठीक हो जाएगा, और जब हिजकिय्याह ठीक हो जाता है, एक और लेटर आता है हिजकिय्याह को। अब वो लेटर जो था वो खतरनाक नहीं लग रहा था। वो दरअसल मरोदक के बेटे मरोदक बलदान ने भेजा था। आपको बता दूं, ये बाबुल का राजा है इस वक्त, और नबूकदनेस्सर इसके बाद आता है गद्दी पर। यशायाह 39:1। उस समय बलदान का पुत्र मरोदक बलदान, जो बाबुल का राजा था, उसने हिजकिय्याह के रोगी होने और फिर से चंगा हो जाने की चर्चा सुनकर उसके पास पत्री और भेंट भेजी। ध्यान दीजिए कि पत्री भी भेजी है और भेंट भी भेजी है। बस इसी भेंट ने इसका दिमाग खराब कर दिया। जो हिजकिय्याह परमेश्वर से गाइडेंस लेने जाता है सेनहरीब के समय, पत्री यहोवा के भवन में फैला करके प्रार्थना करता है, पूछता है प्रभु से, क्या करेंगे आप, मदद करिए हमारी। वो आगे कुछ नहीं करता। लिखा है, इनसे हिजकिय्याह ने प्रसन्न होकर अपने अनमोल पदार्थों का भंडार और चांदी और सोना और सुगंध द्रव्य, उत्तम तेल और भंडारों में जो जो वस्तुएं थी उसने उन सबको दिखला दिया। ये दरअसल उस किंग को अपना सब कुछ दिखा रहा है। लिखा है, हिजकिय्याह के भवन में राज्य भर में कोई ऐसी वस्तु नहीं रह गई थी उसने जो उन्हें ना दिखाई हो। दोस्तों, इस बार जो लेटर आया है उसके लिए कोई गाइडेंस मांगने ये नहीं गया परमेश्वर के पास। इसे हिजकिय्याह's फॉली कहा जाता है, यानी हिजकिय्याह बादशाह की बेवकूफी कहा जाता है। तब यशायाह ने हिजकिय्याह से कहा, सेनाओं के यहोवा का ये वचन सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं कि इनमें जो कुछ तेरे भवन में है और जो कुछ आज के दिन तक तेरे पुरखाओं का रखा हुआ तेरे भंडारों में है, वो सब बाबुल को उठ जाएगा, यानी बाबुल चला जाएगा। यहोवा ये कहता है कि कोई वस्तु नहीं बचेगी। और आप जानते हैं कि आगे कुछ समय बाद ऐसा होता भी है, लेकिन इसके समय में ऐसा नहीं होता। नबूकदनेस्सर राजा बाद में ऐसा करता है। लेकिन सोचिए, जब एक धमकी भरा लेटर आया तब ये बादशाह जाता है यहोवा के भवन में उस पत्री को फैलाने, लेकिन जब एक भेंट के साथ पत्री आती है और जिसमें कोई धमकी दिखाई नहीं देती है, तब हिजकिय्याह कोई परमेश्वर के पास जाता नहीं सलाह मांगने के लिए। हम भी अपने विश्वासी जीवन में ऐसा कई बार करते हैं। जब तक हमें सब कुछ सही लगता रहता है, हम परमेश्वर के पास जाते ही नहीं। हमें लगता है कि हम सब हैंडल कर लेंगे, लेकिन जब परिस्थिति खराब होती है तब हम परमेश्वर के पास जरूर जाते हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि बात चाहे छोटी हो, बड़ी हो, कैसी भी हो, आपको धमकी आई हो या ना आई हो, या प्रसन्नता का कोई समय हो, या फिर कोई भेंट ही क्यों ना आई हो, हर मैटर को परमेश्वर के सामने जरूर ले जाइए। पहला पत्रस 5 में लिखा है, परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से बने रहो ताकि वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो। सारी चिंताएं, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सारी चिंता परमेश्वर के पास ले जाना सीखिए। कास्टिंग ऑल योर केयर्स अपॉन हिम। हिजकिय्याह की तरह बिल्कुल मत कीजिए। मामला खराब है तो परमेश्वर के पास गए, और जब मामला सही है तो हम देख लेंगे। सबको जय मसीह की।